बच्चों आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, इवन न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा। तो जल्दी से क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सारे वीडियो को देखना है। बच्चों मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, इसको इंस्टॉल करना और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे कि फीचर्स डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। स्ट्रक्चर कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब मान लीजिए आपने लाइव क्लासेस जो भी लेते हैं आप, वो रिकॉर्डेड रहती है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक मंथ का है आपका 5400, 3 मंथ का देखिए 4500, 12 मंथ्स का देखिए बच्चों 2250 है, 24 का 1350। तो हम ये देखेंगे कि 12 और 24 मंथ्स का सबसे ज़्यादा क्या है, कॉस्ट कम है ना। तो आप क्या लें, 12 और 24 मंथ्स का। मेरा को रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट कहीं भी मिलेगा। अब देखिए डिस्प्ले, अब यहाँ जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए इसका इक्वेशन देखिएगा, यहाँ देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम है, एन पॉइंट मासेस M1 M2, ठीक है। और वेक्टर उसका मतलब ओरिजिन जैसे ये है, यहाँ से R1 होगा, R2 होगा, ये इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। जो RCM होगा, एक सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये निकाल लेंगे, हमें पता है, ठीक है। अब बताइए ये पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन ये आ जाएगा आपको, डेल R1 डेल R2 डेल R3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये एक प्लैंक है बच्चों, प्लैंक में क्या है कि मास m है, ये जो है ये प्लैंक, ये देख रहे हैं, इसका मास क्या है m, एंड लेंथ l इज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शन लेस फ्लोर। ये फ्रिक्शन लेस फ्लोर है, ये इसके और इसके बीच क्या है, फ्रिक्शन लेस फ्लोर है। ये फ्लोर क्या है, म्यू इसमें 0 है, ठीक है। इसके और इसके बीच में ये होगा तो ये इंटरनल होगा, फ्रिक्शन होगा तभी तो ये चलेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चल पाएगा क्या, नहीं। तो बट ये क्या एक सिस्टम है, मैन और प्लैंक का क्या सिस्टम है, ये इंटरनल फोर्सेस हम एक्सटर्नल में काउंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द प्लैंक हैज फ्रिक्शन, है ना। ये टॉप सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन होगा तभी तो ये चल पाएगा। एज द मैन वॉक्स टुवर्ड्स, अच्छा बताइए ये इधर चलेगा, ये इंटरनल सिस्टम है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास इसके मैन और प्लैंक का जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। यदि रेस्ट में है तो उसी पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आपको क्या बताना है, पहला टिल द मैन रिचेस द सेंटर ऑफ द प्लैंक, वो विच द, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस आपको बताना है, कहाँ से, ओरिजिन से एक मान लेंगे। कब तक, जब मैन रिचेस द सेंटर ऑफ द प्लैंक, यहाँ पहुंच जाएगा तब। रिचेस द सेकंड क्या, एंड। तो इसको देखिए, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा इसको, कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए ये मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, ठीक है, पॉजिटिव इधर। ये पहले इनिशियल केस में आदमी यहाँ पे था, C1 है सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये प्लांक है बच्चों, इस प्लांक का बताइए मिड पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास, है ना। कोई लकड़ी है, इसका मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास, जैसे L लेंथ है तो L/2, ठीक है। अब इधर देखिए, तो ये हो गया आपका L/2 पे। अब यहाँ से देखिए, मैन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और पूरे सिस्टम का इसका, और ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास क्या है, C है। ये देखिए, ये डॉट डॉट लाइन जो गया है, ये पूरे मैन और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास है, जो हमेशा एक पॉइंट पर रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। यदि रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा। अब बताइए, अब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट पे ये इधर से जाना शुरू किया, तो चलिए यहाँ पे पहुंच गया, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास तो अभी भी C1 है, इस आदमी का। ये सेंटर ऑफ मास C है, तो ये बताइए, ये जब ये इधर जा रहा है तो ये भी इसका, ये अपोजिट, मतलब ये मान लीजिए एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल से ये इधर जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास को जो सिस्टम का उसको बैलेंस करना है, तो ये इधर जाएगा तो ये भी तो इधर जाएगा, नहीं तो ये यहीं पे रहेगा बच्चों, तो ये सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट होने लग जाएगा। तो ये प्लांक भी किधर मूव कर रहा है, ये शिफ्ट, देखिए तो शिफ्ट हो गया, इतना ये शिफ्ट हो गया कि नहीं, प्लांक भी मूव कर गया। अब तीसरे केस में मान लीजिए, जब ये इस एंड पे आ गया तो ये भी क्या हो गया, एंड यहाँ पे चला गया, बट अभी भी सेंटर ऑफ मास सिस्टम का क्या है, यहीं पे है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, केसेस देखते हैं। जस्ट बिफोर द मोशन स्टार्ट, द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रॉम पॉइंट O, मतलब ये हम निकाल रहे हैं कि O पॉइंट से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सिस्टम का निकालना है सेंटर ऑफ मास, XCM, तो M1 X1
प्लस m2 x2। बताइए x1 क्या सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगा बच्चे, ये हम लिखेंगे, बताइए वो है इस सेंटर ऑफ मास इसका क्या है m1 x1, तो x1 c1 लिख देंगे। जैसे x1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड क्या m1 प्लस m2। तो ये m1 है तो उसका सेंटर ऑफ मास, m2 प्लांक तो उसका सेंटर ऑफ मास। तो हम लेंगे यहाँ से डिस्टेंस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है यहाँ x1, तो x1 m1 c1। तो ये प्लांक का बताइए बच्चों, प्लांक का यहाँ देखते हैं, ये C2 है ना, तो C2 है तो C2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताइए। यहाँ से L/2, यहाँ से देखिए यहाँ से L/2 है ना ये डिस्टेंस, L/2 प्लस x1 इस ओरिजिन से है, तो कैपिटल M x1 प्लस L/2 यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। डिवाइड का है स्मॉल m प्लस m टोटल मास, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, पोजिशन ऑफ, ये इनिशियल केस में जब स्टार्ट किया तब, अब बोल रहा है कि पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम व्हेन मैन हैज मूव डिस्प्लेसमेंट x। अब हम जनरल लेके चल रहे हैं कि आदमी है जो एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मूव कर गया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, ये वाला केस देख मान के चलिए। हम एक्स की वैल्यू कभी x/2 रख देंगे जब प्लांक x/2 पे मूव करेगा, जब यहाँ चला जाएगा पूरा एक्स रखेंगे, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो इस केस का हम निकाल रहे हैं इक्वेशन, देखिएगा ध्यान से। तो बताइए यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये x2, अब प्लस क्या हो जाएगा x2 प्लस x ना, यहाँ देखिए ये हो गया आपका x2 और ये है आपका क्या x, और ये कहाँ है ये x, ये बच्चों ये हमने यहाँ मान लिया है कि x है, x2 प्लस x, ये x2 था और ये क्या है x2 प्लस x इक्वल टू m मास इसका बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा। इसका डिस्टेंस हम मान के चलेंगे, ये तो L/2 ही पे है, ये फिक्स है लेंथ, ये जो है इसका जो रॉड ये प्लांक का है L/2 और प्लस x2 डिवाइड क्या m प्लस, ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या किया है। एज पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन इज नॉट चेंजिंग, है ना, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन है खुद का सेंटर ऑफ मास, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे हम। तो ये इक्वेट करेंगे, देखिए ध्यान से इसको कैलकुलेशन को, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसमें x1 माइनस x2 कर दिया, ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। आपको मेन फॉर्मूला नीट में ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला लास्ट में आ रहा है उसको ध्यान रखना, मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया कि कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए x1 माइनस x2, तो ये आ गया, ठीक है। कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल पोजीशन इसका था x1, फाइनल पोजीशन x2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना का x1 माइनस x2 हमें यही निकालना था ना, तो ये आ गया आपका ये। अब देखते हैं x देखते हैं, यदि L/2 हो गया मतलब प्लांक के मिड पॉइंट पे आ गया, तो x की जगह L/2 रख देंगे। उसी तरह x इक्वल टू L, तो ये रख देंगे, ठीक है। वेलोसिटी पूछेगा बच्चों, तो यहाँ वेलोसिटी से टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे L/2 d, ये L/2, ठीक है। ये पोजीशन हो गया आपका, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस वीडियो के बाद, ये तो डेरिवेशन का मेथड हो गया, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं सेम तरीके से सॉरी मतलब डिफरेंट तरीके से और अल्टरनेट मेथड में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इजीली बना लें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरा कूपन कोड याद रखिएगा आदित्य, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू बच्चों।